नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिठाई वाला नामक एक चैप्टर, हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 7वीं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ खिलौने वाला घूमता था और यह कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता था कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। वो इस वाक्य को इतने विचित्र तरीके से एकदम मधुर ढंग से कहता था, गाकर कहता था कि जो सुनते थे, उसका जो बोली है, जो सुनते थे वो एकदम स्टैचू अस्थिर हो जाते थे। उसके स्नेह भिक्षित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके इतने प्यारे मीठे स्वर को सुनकर जो पास के जो मकान रहते हैं उसमें हलचल मच जाती थी कि कौन आया, ऐसे करके। और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती थीं। अब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको गोद में लेकर जो महिलाएं हैं वो क्या करती थी, वो जो अपना चिक मतलब कि जो पर्दा रहता है ना, पर्दा जो रहता है उन पर्दों को, या फिर उनका जैसा भी पर्दा रहता है उन पर्दों को वो हटाती थी। और हटाने के बाद जो चिक होता है, जो दरवाज़ा रहता है ना, उस दरवाजे के पास में इस तरह का ऐसे बना रहता है, ऊपर में खिड़कियों के भी ऊपर में, उस तरह से उसके नीचे झांकने लगती थी। और जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे पास ही के गलियों में, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उद्यानों में खेलते थे, वो क्या करते थे, वो जल्दी से आकर खिलौने वाले को घेर लेते थे। यहाँ पे लिखा है, बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब बहुत खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, इचका दाम क्या है। मतलब बच्चे तोतले होते हैं तो वो इचका दाम क्या है, फिर वो पूछते ऑल इचका क्या है, ऑल इचका क्या है। तो खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से क्या करता, पैसे ले लेता। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से उन्हें खिलौने देकर वो पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उनको खिलौने देता। बच्चों की जो इच्छा रहती है कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार ही वह उनको खिलौने देता था। आई होप कि आप इतना समझ गए हैं। फिर वह उसी प्रकार से खिलौने बेचता, खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बच्चे खिलौने लेकर उछलने और कूदने लगते हैं और फिर वो जो खिलौने वाला है वो उसी प्रकार वैसे ही ढंग से गाकर फिर से कहने लगता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब सागर की जो लहरें, हिलोर मतलब लहरें, यहाँ हिलोर लिखा है, आप देख सकते हैं, ये लिखा है हिलोर, ठीक है, ये हिलोर लिखा है, दिख रहा है आपको। इसका मतलब होता है लहरें। लहरें, जो सागर की लहरें होती है ना पानी की बड़ी बड़ी, उसे कहते हैं हम हिलोर। उसी की भांति मतलब उसी की तरह उसका जो मीठा स्वर है वो गली भर के मकानों में इस तरफ से उस तरफ तक के लहराता हुआ पहुंचता, मतलब गूंजता है एक तरह से, और फिर खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। फिर राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर, इनका नाम विजय बाबू भी है, आप आगे स्टोरी में आगे देखेंगे। उनके बच्चों का नाम था चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू जब खिलौने ले आए तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदर है। वो इस तरह से बोला, मेला घोला कैछा छुंदर है।
ये बोला मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, मतलब मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला और देखो मेला कैसा सुंदर है। फिर दूसरा मुन्नू बोला और मेला देखो कैसा सुंदर है, उसने भी वही बोला। फिर दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों ने अपने हाथी और घोड़ों को लेकर वो जगह जगह उछलने लगे, कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। उनका जो खेल है वो खड़े खड़े मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? उसकी जो रोहिणी है माँ उनकी, उनने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, मतलब 2 पैसे में हाथी घोड़े वगैरह वो दे रहा था। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतने कम पैसे में इतने सस्ते में वो कैसे दे रहा है। फिर वो पूछती है कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है, उसने यह बोला। और मतलब सोचने लगी वो ऐसा। फिर एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर वो अपने काम में लग गई और फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर कभी मतलब उसके बाद उसे उस चीज़ पर कि उसने इतने सस्ते में कैसे दे गया, उसको उस चीज़ पर विचार करने की मतलब सोचने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। फिर 6 महीने बाद, ये सेकंड पार्ट है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। एक मुरली वाले के आने का, पर वो मुरली लेकर आता है इसलिए उसे सब मुरली वाला बोलने लगते हैं, बाकी वो रहता वो एक खिलौने वाला है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। यहाँ पर किसी ने बोला है कि भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा मुरली बजाता है, वही एक उस्ताद है, वही एक बहुत अच्छा मुरली बजाता है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता है और वो भी 2 पैसे में बेचता है। लोग ऐसे कहने लगे, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। फिर किसी ने बोला कि इसमें 2 पैसे में बेचने में उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी, किसी ने यह कहा। फिर एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, वह 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? किसी ने ये भी पूछा। अब उनको डाउट है इसलिए उन्होंने ये सब पूछा। तो अब यहाँ पर किसी ने वो खिलौने वाला और मुरली वाला की विशेषता बताई है, तो हम उन विशेषता को वापस देखते हैं। वो बोलते हैं कि उसकी उम्र अभी अधिक ना होगी, यहीं कहीं 30-32 का होगा, 30-32, 30 और 32 ऐसे 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, दुबला पतला सा गोरा सा युवक मतलब एक नौजवान, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर एक जगह का नाम है, वहाँ का कलरफुल जो एक पगड़ी रहती है वो बांधता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको कलरफुल एक दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक कलरफुल से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा पूरा बांधा हुआ कलरफुल। बीकानेर एक जगह का नाम है, उस जगह का रंगीन साफा मतलब पगड़ी टाइप का बांधा है। फिर किसी ने यह भी बोला कि वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था,
कि वो वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स है और कोई कोई उसकी विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, जो आकर तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। अब वो बोल रहा है, किसी और ने उनके उत्तर में कहा कि हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, मतलब जो बताया, उसी प्रकार का वह भी था। कि मतलब वह भी था, मतलब खिलौने वाला भी उसी प्रकार का था, तो वही होगा। फिर और बोला गया कि तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद, प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली की चर्चा होती। प्रतिदिन मतलब हर दिन मुरली वाले की ही चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली मतलब हर दिन नगर की हर गली में उसका मादक मृदुल स्वर मतलब एक तरह से मतलब मीठा स्वर जो होता है वो सुनाई देता था, और यह बोलता था वो बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। पहले जब वो खिलौने बेचता था तो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब मुरली बेचता है तो वो बोल रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। नेक्स्ट है, रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी मतलब चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी, उन्होंने भी इस मुरली वाले का स्वर सुना और तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआया। उसने मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था। रोहिणी ने मुरली वाले का जब स्वर सुना, मतलब जो आवाज़ सुनी, तो उससे तुरंत उसी समय उसे खिलौने वाले का स्मरण, मतलब उसको खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन में ही उसने सोचा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसने यह सोचा कि खिलौने वाला भी इसी तरह से बेचता था। फिर रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू, वो जो राय विजय बहादुर थे उनका नाम विजय बाबू भी है, रोहिणी उठकर अपने पति के पास गई, विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। फिर मतलब रोहिणी ने ये बोला कि आप चुन्नू और मुन्नू के लिए जो बांसुरी है, मुरली है, वो ले लो, कभी आए या फिर ना आए तो फिर अब ले नहीं पाएंगे, इसलिए उसने बोला कि आप ले लो करके। फिर विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विजय बाबू एक समाचार मतलब अखबार पढ़ रहे थे, अखबार टाइप से वो पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मतलब वो ये पूछ रहे थे क्यों, कितने में देते हो मुरली, उनका कहने का मतलब ये था। अब क्या होता है, वो जब पूछते हैं तो फिर अब जो मुरली वाले को देख के जो छोटे बच्चे होते हैं, किसी की टोपी गिर जाती है, गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की तो सोथनी मतलब पजामा ढीली होकर गिर गई। ये देखो, ये मुरली वाला है, दिखा मुरली वाला, उसके पास बहुत सारे बच्चे ने उसे घेर के रखा हुआ है। तो अब किसी का पजामा गिर गया, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी की टोपी गली में गिर गई। इस तरह से बच्चों का झुंड आ पहुंचा उसके पास, जो बच्चों का जो पूरा झुंड था वो आ पहुंचा, और एक स्वर से सब बोल उठे, एक ही स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मतलब वो ये बोल रहे थे कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब बहुत खुश हो गया इन बच्चों का स्वर सुन के, उनके मीठी मीठी नन्ही नन्ही छोटी छोटी आवाज़ सुन के वो बहुत खुश हो गया। फिर वो बोलता है, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े जाएंगे। वो बोल रहा है कि सबको देने दो, एक एक करके देंगे, हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं लौट थोड़ी रहे हैं, ऐसे वो कहने लगा। फिर बेचने तो आए ही हैं, और वो क्या बोलता है, अभी इतनी जल्दी तो लौट नहीं जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और
हैं भी इस समय मेरे पास, 1 2 नहीं, पूरा 7 वन, मतलब पूरा 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछना था? आपने कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे में। मतलब अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम तो अभी रुकेंगे, बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय, पूरा 57, इस तरह से वो बोलते हैं। फिर वो विजय बाबू से पूछते हैं, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 2 पैसे में ही दे दूँगा। वो बोलता है कि मैंने तो ऐसे 3 3 पैसे में दी है, पर हिसाब से 3 3 पैसे की है, पर मैं आपको 2 2 पैसे में दे दूँगा। फिर विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मतलब अंदर से भी और बाहर भी वो हंस दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है, देते हो सबको 2 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब थोड़ा सा उसको गुस्सा आया और बोला, आपको क्या पता बाबूजी, मतलब आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता। मतलब उनका कहने का मतलब था कि आपको यह थोड़ी पता है कि इनकी असली लागत क्या है। लागत मतलब ये लागत लिखा है, मतलब इनका असली दाम क्या है, आपको क्या पता। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। दस्तूर मतलब तरीका होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें मतलब चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। दुकानदार ये समझता है कि ग्राहक ये समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है, वो इस तरह से समझते हैं। उसने यह कहा। फिर इसी तरह से वह कहता है कि लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैं तो पूरी 1000 बनवाई थी मैंने तो, तब मुझे इस भाव पर पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब वो क्या बोलते हैं कि असली दाम 2 है। पहले उन्होंने कहा था कि इस पूरे हिसाब से 3 पैसे हैं, पर वो दे रहा 2 पैसे में है, सबको दे रहा है वो 2 पैसे में, इस तरह से वो कहता है। और फिर विजय बाबू बोलते हैं, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल के दे दो। 2 ठो क्यों? चुन्नू के लिए और एक मुन्नू के लिए। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। भीतर का मतलब होता है अंदर, भीतर का मतलब होता है अंदर। ओके, तो अब फिर मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की उन्हें निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यह ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। इस तरह से वो करता। अब रंग बिरंगी मुरलियाँ, ये देखिए वो कितनी रंग बिरंगी मुरलियाँ हैं उसके पास, सारे कलर्स की है, एकदम रंग बिरंगी है। उसका साफा भी रंग बिरंगा है, बच्चे से घेरे हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये सीन। फिर वह, तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगा नहीं होगा। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ। तो मतलब वो क्या कह रहा है कि अम्मा से पैसे कैसे लिए जाते हैं? धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर पैसे लिए जाते हैं, इस तरह वो सबको करता है। फिर अब की बार मिल जाएंगे, वो इस तरह से बोलता है। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब।
मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा, इस तरह से वह कहने लगा। तो अब मैं चलता हूँ। फिर लास्ट में सबको बोल कर कि अच्छा तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही निकाल के रखी थी। इस तरह से वो सारे बच्चों को देता है और एक बच्चे को तरकीब भी बताता है कि माँ से कैसे पैसे लेते हैं। कैसे लेते हैं? माँ का पैर मतलब धोती पकड़कर पैर से लिपटकर पैसे लेते हैं। थर्ड पार्ट। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाला का क्षीण स्वर दूसरे निकट की गलियों में सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। इसी तरह फिर वो मुरली वाले को याद करती थी कि कितने अच्छे से इसका मीठा स्वर था। इस तरह वो याद करती थी उसका बच्चों के प्रति स्नेह प्यार। और फिर वो बहुत महीनों बाद वो आया नहीं, तो फिर उसका मतलब जो उसके बारे में जो चर्चा होती थी वो भी चर्चा होनी बंद हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिनों में रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर जो अनजान है ना, उससे जो कंघी है उससे अपने केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को भलाने वाला मिठाई वाला। अब कौन आया? मिठाई वाला आ गया। मिठाई आपने भी खाई होगी, ढेर सारी मिठाई होती है इस प्रकार की, कहीं गोल होती है, कहीं पे इस तरह की होती है, कहीं वो होती है, ये होती है, बहुत सारी मिठाई। तो वो मिठाई लेकर आया। फिर ये देखिए एक पिक्चर है, अब मैं बताती हूँ चिक किसको बोलते हैं। ये देखिए, ये है रोहिणी, ये है चुन्नू मुन्नू की दादी, ये है चुन्नू मुन्नू, और ये है मिठाई वाला, और यही है मुरली वाला, और यही है खिलौने वाला। आई होप अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि चिक किसको बोलते हैं। इस तरह का रहता था पहले, ऐसा रहता था, उसमें थोड़ी रहता था वो, उसको ही पर्दा बोलते थे, पर्दा वगैरह, उसको चिक पर्दा कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही उसी को कहते हैं। अब मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा मतलब बूढ़ी, ये लिखा है वृद्धा। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। इसका मतलब आपने देखा होगा क्या होता है कि यहाँ पर उसने बहुत सारी विशेषताएं बताई, तो हम उन सबको एक एक करके देखते हैं। नई तरह की मिठाई हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार,
बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, घुलती नहीं हैं। इस तरह से वो बोल रहा था। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर, मतलब कितनी दूर करके वो पूछता है। चपटी है, गोल है, पहलदार है, गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। पैसे की 16 मतलब 1 पैसे की 16। 1 पैसे की वो 16 मिठाई देता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब दादी बोली 16 तो बहुत कम है। उनको 1 पैसे की 16 भी बहुत कम लग रही हैं। वो कहती हैं 16 तो बहुत कम है, भला 25 दो। मतलब वो बोलती हैं कि 25 दो, कम से कम इतने तो दो। मिठाई वाला बोलता है नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता हूँ, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें फिर वह बोलता है यह अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकता, मतलब अब मैं और नहीं दे सकता दादी। वो ऐसा बोलता है कि जो मिठाई है ना, उसकी जो मिठाई है जैसे वो बहुत गोल गोल रहती हैं, रंग बिरंगी भी रहती हैं और अलग अलग तरह की रहती हैं, और बच्चे उसे बड़े चाव से खाते हैं, बड़े चाव से, झट से वो ऐसे ऐसे ख़त्म कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मिठाई कोई खा रहा है, देखिए एकदम खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। वो ऐसा बोलता है। अब इस तरह से वो बोलता है। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। फिर जो रोहिणी है, चुन्नू मुन्नू की माँ, वो बोलती है कि दादी इतनी दे रहा है, वो भी बहुत सस्ता दे रहा है, मतलब इतनी सस्ती दे तो रहा है, कम से कम इतनी तो दे रहा है, कम से कम काफ़ी सस्ता है करके, 4 पैसे की ले लो, 4 पैसे की ले लो। तो 16 × 4 अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 16 × 4 कर लो। 16 × 4 कितना होता है? 68। तो पूरी 68 मिठाई पूरी 4 पैसे में। दादी के पास ही बैठी थी चिक के पीछे। फिर वो बोलती है कि वो काफ़ी सस्ता दे रहा है, ये पैसे रहे, आप उससे ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे पहले? तो वह दादी से पूछती है कि पहले कभी आए थे तो फिर अब यहाँ की निवासी हो? ऐसे पूछने बोलती है कि क्या तुम वहाँ के निवासी हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले ही यही मिठाई बेचते आए हो कि और कोई चीज़ें लेकर आते थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय की विस्मय आदि भाव से डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया हूँ और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी भी यही सोचती थी कि ये जो मिठाई वाला है ये मुरली वाला के जैसे भी आया है और खिलौने वाले के जैसे भी, तो उसका अनुमान सही निकला। फिर अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने लगी। वो और उससे कुछ कुछ पूछने लगी। इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता है? इन सब चीज़ों को बेचकर तुम्हें क्या मिलता है? वो यह सब पूछने लगी। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। वो बोलता है, मुझे तो ऐसे कुछ नहीं मिलता, खाने के लिए मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। फिर वो पूछती है, सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों में की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो। मतलब इन सब बातों को इन सब बातों के बारे में बात कर कर व्यर्थ समय क्यों गंवाना है, उन बातों को छोड़ दो, वह ऐसा बोलता है। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा, वह ऐसा बोलता है। जब इतना बताया है तो अब और बता दो, वह ऐसा बोलती है रोहिणी। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी, मतलब मैं और मिठाई ले लूँगी तुमसे। फिर वह बोलता है कि मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था,
मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, मतलब बहुत अच्छा मेरा सब कुछ चल रहा था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, और बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों में मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलना हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों के लिए झलक मिल जाती है। वह ऐसा कहता है कि वो सब अभी दुर्घटना में मारे गए, तो इन बच्चों को ही मैं देख के संतोष में रहता हूँ। वह ऐसा बोलता है। फिर आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू से तर रहे थे। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियों में मिठाई बांधकर मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने भीतर से मतलब अंदर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लेकर जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इस प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस पाठ को लिखा गया है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। धन्यवाद।